श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दीपुरिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महो धावति। श्रीहरिः अखिल विश्व ब्रह्मांड चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरा सभक्ति नमस्कार। एक प्रश्न कई दिनों का पुराना है, त्रियुग रति के संबंध में। एक साधना के संबंध में छोटा सा प्रश्न है और बड़ा प्रश्न तो है दामोदर लीला के संबंध में। दामोदर लीला बड़ी मधुर लीला है भागवत में। ये दशम स्कंध के नवम और दशम 2 अध्यायों में है। शायद दोनों के मिलकर 65 या 66 श्लोक हैं। बड़ी मधुर चीज है। तो पर वो कुछ लंबी चीज है, तो वो 1-2 दिन में समाप्त हो जाए ऐसी लीला नहीं। तो उसके लिए अगर आप लोग चाहें धैर्य से सुनना तो उसको आरंभ करें, और नहीं तो जो रोज के होते हैं तो वही चलते रहेंगे। तो पहले प्रश्नों का उत्तर दे लें, फिर अगर होगा तो वो शुरू करेंगे, नहीं तो नहीं। एक तो ये प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, प्रश्न बताने की जरूरत नहीं। कि मनुष्य अभिमान का पुतला सा है, और ये अभिमान मनुष्य को गिराता तो है ही, इसकी बुद्धि में अंधकार खा देता। बुरी चीज में बुरा ज्ञान नहीं रहने देता अहंकार, और अच्छी से अच्छी वस्तु को खो देता है अहंकार। तो ये अहंकार, ये अभिमान, ये साधक के लिए बहुत बुरी चीज है। अच्छी वस्तु का ग्रहण करना चाहिए,
तो अच्छी वस्तु के ग्रहण में यदि ये अभिमान हो जाए कि मैं तो अच्छी को ग्रहण करने वाला और लोग नहीं, तो अपने अंदर उच्चता का एक अभिमान पैदा हो जाएगा और उन सब के प्रति एक घृणा पैदा हो जाएगी, नीचापन पैदा हो जाएगा। बुराई का त्याग ही नहीं, भलाई के ग्रहण में भी अभिमान दोष पैदा कर देता है। तो अभिमान ये आता है पद पद पर, और अच्छे अच्छे लोगों में आ जाता है कि भाई क्या करें, लोगों का बर्ताव तो सब ठीक ही करते हैं पर अपने अनुकूल नहीं पड़ता। एक छिपी हुई अहंकार की भावना मन में रहती है, वो व्यक्त हो जाती किसी प्रकार से, कभी झुंझलाहट में, कभी उपेक्षा में, कभी वैराग्य का नाम धारण कर लेती है। अधिकतर वैराग्य जो होता है ना आजकल, वो वैराग्य नहीं होता, अनुकूलता की खोज होती है। क्या करें, घर में सबका ढंग अच्छा नहीं, तो इसलिए घर में मन नहीं लगता, छोड़ के जाते। ये खोज करके देखें तो घर वाले उनके अनुकूल नहीं हैं। घर वाले अगर उनके अनुकूल होते तो छोड़ जाने के मन में बात नहीं आती। तो अधिकतर मैंने कई लोगों से मेरी बातचीत होती है, कई घर छोड़े हुए लोग भी मेरे पास आए, रहे बहुत दिनों तक, गए, तो ऐसा अनुमान हुआ, ऐसा मालूम हुआ कि बहुत से लोग भजन का, भक्ति का, त्याग का सुंदर नाम लेते हैं और वो बेईमानी करते हैं, सो नहीं कहता मैं, परंतु वो कारण होता है इसमें अनुकूलता की खोज। अगर अनुकूलता मिल जाए तो फिर वो भक्ति, वो प्रेम, वो वैराग्य, ये सब के सब हट जाते हैं। वो अनुकूल की प्राप्ति होने पर उसमें लग जाता है। ऐसे उदाहरण भी मैंने बहुत से देखे हैं कि वो पहले अलग हुए, काम छोड़ा, फिर जब प्रतिकूलता मिटी तो उसी काम में बहुत अधिक संलग्न हो गए। तो इसलिए सच्चाई होनी चाहिए साधक के मन में, और सच्चाई को अभिमान नहीं आने देता। जरा जरा सी बात में ये अहम के ठेस लगती है भला। और वो बहुत सा कल्पना प्रसूत होता है, बहुत सा कल्पना प्रसूत होता है। कोई आदमी सामने आकर के बैठ गया और हंसा नहीं, वो न मालूम बेचारा किस मूड में आया था, गंभीरता से बैठा रहा, तो मन में बात आ जाएगी कि मेरे सामने मुंह फुला के बैठा है, चाहे उसके मन में न हो। अपने में एक उच्चता का भाव, ये बहुत बहुत अच्छे लोगों में भी आ जाता है, और वो जब आता है तब कहीं कहीं उनके द्वारा भी बर्ताव में दोष हो जाता है। ये अपने जीवन की बहुत सी बातें ऐसी मुझे याद है जो मुझ में घटी हैं, मेरी कमजोरियां मैं जानता हूँ। तो साधक के लिए और अपना भला चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए
अभिमान का त्याग बहुत आवश्यक है। ये आजकल एक आत्माभिमान, स्वाभिमान एक शब्द चला है। हम स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। स्वाभिमान, स्व का अभिमान, पर उसमें होता क्या है? ये स्वाभिमान की रक्षा करने में पर तिरस्कार होता है। जहाँ दूसरों का तिरस्कार है और अपने मान की रक्षा है, वहाँ वो अपराध है और वो साधन का एक बड़ा भारी विघ्न है। मैं नाम जप करता हूँ, बड़ा अच्छा, और लोग सब नहीं करते, सब ऐसे ही लोग हैं। मैं तो भगवान की कृपा से कर लिया करता हूँ। वो भगवान की कृपा कहने की है। वो अभिमान बोलता है कि मैं करता हूँ। वो मैंने पहले भी एक बार कहा था, एक महात्मा की कहानी, ये सच्ची घटना है। एक महात्मा रहे और वो जंगल में रहते थे। वृद्ध महात्मा थे, बड़े तपस्वी त्यागी थे। तो ये ऋषिकेश पहले वाला अब नहीं रहा भला, पहले का ऋषिकेश भी मैंने देखा है और आज का भी। ये विरक्त महात्मा रहते यहाँ पर, जिनके दर्शनों से मनुष्य में एक दिव्य भाव का उदय होता। ऐसे महात्मा इन झाड़ियों में बहुत रहते थे। अब तो यहाँ पर एंटीबायोटिक कारखाना बन रहा है, जहाँ करोड़ों रुपए की दवा बनेगी और दवा में न मालूम क्या क्या बनेगा। अब वो उस प्रकार के महात्माओं का बनना बंद हो गया महाराज, क्वालिटी बंद हो गई। बड़ी बुरी बात है। तो वो विरक्त महात्मा जंगल में रहते अपना साधन भजन करते। तो एक नवीन एक राजा थे, राजा को वैराग्य हो गया। राजा ने घर द्वार छोड़ दिया और छोड़कर वे भी वहीं आ गए। वे भी वहीं आ गए तो अपना बड़े त्याग से रहें, क्षेत्र में से रोटी ले आवें और खा लें। एक दिन ये नवीन महात्मा जो पहले राजा थे, ये क्षेत्र से रोटी लेकर के जा रहे थे। पीछे से वृद्ध महात्मा आए और उन्होंने कोहनी से जरा धक्का दे दिया, तो उनकी रोटी गिर पड़ी नीचे। जब रोटी नीचे गिर पड़ी तो उन्होंने उसको उठा लिया, कुछ धूल वूल लगी, उसको हाथ से ठूंस करके फिर चलते डाले। थोड़ी देर आगे जाने पर फिर महात्मा ने धक्का दिया हाथ के, फिर रोटी गिर गई। अब की कुछ कीचड़ में थोड़ी सी गिरी, तो फिर महात्मा ने उसको उठा लिया, पूछ लिया और उन महात्मा को प्रणाम किया, हंस के चल दिए। तीसरी बार फिर रोटी गिराई महात्मा ने, फिर रोटी गिरी। तो अब की वो खड़े होकर के उनके चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, महाराज आपकी बड़ी कृपा है, आप मेरी परीक्षा करते हैं, परंतु इतने बड़े साम्राज्य का, राज्य का त्याग करके मैं आ गया, अब मुझे क्या क्षोभ होता। तो वृद्ध महात्मा ने कहा, इसीलिए रोटी गिराई थी भैया। अभी दो चीज तुम्हारे अंदर मौजूद है, एक तो त्याग की स्मृति है और दूसरे त्यागी हुई वस्तु का अब तक मन में गौरव बना हुआ है, उसकी महत्ता बनी हुई है, तुच्छता नहीं आई उसमें। इतने बड़े राज्य को त्याग आया मैं, इतना बड़ा राज्य बहुत बड़ी चीज को त्याग करके आया छोटी चीज के लिए। तो ये जो दोनों चीज है ये तुम्हारे लिए बुरी है, तुम इस त्याग का भी त्याग कर दो। नहीं तो ये इतने बड़े राज्य का त्याग
ये अभिमान बार बार उस बड़े राज्य की स्मृति कराएगा और ये इसमें छोटापन लादेगा। कोई आदमी शौच जा करके मतलब त्याग करके कहता है क्या कि मैंने बहुत बड़ा त्याग कर दिया है? कोई भी कहता है तो बताइए। विषयान विषवत जय, ये मलवत है, विषवत है, वमनवत है। तो इसका त्याग करके त्याग का क्या गौरव, तो पिंड छूटा, आफत मिठी, जहर से अलग हुए। ये तो भगवान ने बड़ी कृपा की, इसमें बचे, रक्षा हुई। त्याग क्या किया? एक महात्मा, ये सिकंदर के जमाने की बात, एक महात्मा कहीं जा रहे थे तो रास्ते में राजा मिले उनसे। राजा ने देखा कि इन महात्मा के पास तो कोई सामान वामान है नहीं, एक लंगोटी कोपरी लगाए हुए, जाड़े के दिन हैं, तो कहा महाराज एक कंबल ले लो। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा अभ्यास हो गया है, काम चलता है, मैं क्या करूं लेकर के। तो बोले महाराज आप तो बड़े भारी त्यागी हैं। तो महात्मा बोले भैया त्यागी तो तुम हो, हम त्यागी नहीं। तुम्हारे त्याग के सामने हमारा त्याग तुच्छ है। बोले महाराज ये कैसे, आपके पास कोई सामान नहीं, मैं तो राजा। बोले ये तो ठीक है, हमने जो ये त्याग किया है, ये किया है सर्वेश्वरीय संपन्न भगवान को पाने के लिए, मुक्ति के लिए। तो हमने तो बड़ी चीज को पाने के लिए छोटी चीजों को छोड़ा है, और तुमने भगवान को छोड़ दिया, मोक्ष को छोड़ दिया इन भोगों के लिए। तो त्यागी तुम हो कि हम हैं? बताओ, तुमने बड़ा त्याग किया कि हमने बड़ा त्याग किया? तो ये त्यागाभिमान होता है, भजनाभिमान होता है, साधनाभिमान होता है, भक्त्याभिमान होता है, ज्ञानाभिमान होता है। तो जहाँ जहाँ अभिमान है वहाँ वहाँ पर पतन है। बहुत जब वो मन में अभिमान जागृत होता है ना, तो वो किसी विषय में भी, बोले वो पंक्ति बैठी और पंक्ति में सब लोग बैठ गए। एक उसमें बड़े अच्छे संभ्रांत पुरुष थे, उनको किसी ने पूछा नहीं, जानते नहीं थे, तो वो भी बैठ गए। अब उनके मन में बड़ा दुख हो गया, क्या बतावें, हमको किसी ने पूछा नहीं, हमको ऊपर बैठाया नहीं। अब वो नहीं बैठाने वाले बेचारे सब निरपराध हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये अमुक ऊंचे दर्जे के लोग हैं, इनको ऊंचे बैठाना चाहिए। पर वो चूंकि अपने अंदर ऊंचेपन का अभिमान है, ऊंचेपन का अभिमान, अब वो भोजन करने में मन नहीं लगता, उनका मन में क्षोभ हो गया है। किसी प्रकार से अपनी उच्चता प्रकट हो, वो क्षमा मांगे, ऊपर बैठावे, इस तरह की भावनाएं पैदा हो गई। तो ये अभिमान, तो अभिमान साधक में न रहे, ये बड़ी अच्छी बात है। साधक को तो चाहिए अपने अंदर सर्वथा और सर्वदा दैन्य की भावना, दीन भाव होना चाहिए। बस मोसम दीन न दीन ही तो तुम समान रघुवीर, हमेशा ये माने कि मैं परम दीन और भगवान परम दयालु। तू दयालु दीन हूँ, तू दानी हूँ भिखारी हूँ, प्रसिद्ध पाठकी तू पाप पुंजहाई। तो अभिमान का त्याग जिन सज्जन ने प्रश्न किया था, वो अपना समझ लें, उनके द्वारा जो दोष घटा है वो दोष कोई दोष नहीं है। ऐसे दोष प्रत्येक अभिमानी पुरुष के द्वारा घटा करते हैं, मेरे से तो ऐसे बहुत घटे हैं। तो इसलिए पर वो दोष तो दोष ही है। अभिमान में जब आदमी आता है तो दूसरे का अपमान वो कर बैठा। अभिमान दूसरे को नीचा दिखाता है, अपने को ऊंचा दिखाता है। ये अभिमान का स्वरूप नियम है। तो आइंदे वो अपना ख्याल रखें,
अभिमान मन में न आने दें और सब में भगवान समझकर सबको प्रणाम करें। और असली बात यही है, सब में भगवान है, सब में एक आत्मा है, तो हम किस बात का नया अभिमान करें। भगवान के नाते सब पूज्य हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे यहाँ तो महाराज कि आज के युग में बहुत बड़े बड़े आगे बढ़े हुए बड़े उच्च विचार के लोग कहते हैं कि भाई मानव मात्र में एक आत्मा को समझो। ये सब में एक भ्रातृत्व की भावना करो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। सब में आत्म भावना करो, सब अपने बंधु हैं। हमारे शास्त्रकार, हमारे ऋषि, वे महाराज वो तत्व को केवल कहने वाले नहीं, उन्होंने तत्व को देखा, अनुसंधान किया और पाया। उन्होंने देखा कि भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। तो केवल मनुष्यों में नहीं, केवल मनुष्येतर चेतन प्राणियों में नहीं, जड़ पदार्थों में भी उन्होंने भगवान को पाया, उनमें भी भगवान को देखा। हमारे यहाँ तुलसी की पूजा होती है, वटवृक्ष की पूजा होती है, साईग्राम की पूजा होती है। ये क्या हम जड़ की पूजा करते हैं? हिंदू बुद्ध परस्त नहीं है, मूर्ति पूजक नहीं है, भगवत पूजक है। भागवत का एक श्लोक है, खम वायु अग्निम शरीरम मय च ज्योतिष सत्वान विशोद्रुमादीन सर्थमता हरे शरीरम किंच भूतम प्रणवेदन्य। कितनी सुंदर बात है। केवल चेतन प्राणी नहीं, खम आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये पेड़ पत्ते पौधे, आकाश नहीं, ये सरित समुद्र, लता पत्ता पौधा, ये सब के सब भगवान के शरीर हैं। और हम अनन्य भाव से उनको नमस्कार करते हैं। कितना सुंदर भाव। इस प्रकार जब सब में भगवत बुद्धि हो तो अभिमान गल जाएगा, रहेगा नहीं। पर कहीं भगवान को भूल जाए। उपदेश तो हम करते हैं, कहते हैं सब में भगवान देखो, पर जब अपने देखने की बात होती है तो अपने में तुच्छता देखते हैं और दूसरे में चाहे हम कहें नहीं। हमारी आंख में, हमारी मूक भाषा में, हमारे व्यवहार में, बर्ताव में ऐसी चीज मैं अपनी कहता हूँ महाराज, आप लोगों के नहीं, मेरे तो आ जाता है। तो ये बड़ा भारी दोष है। इस दोष से साधक को बचना चाहिए। ये तो पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न का उत्तर बहुत संक्षेप में दे देना है। साधारणी, समंजसा और समर्था, 3 प्रकार की रतियों का उल्लेख किया है श्री जीव गोस्वामी ने। तो उसमें साधारणी में तो मतभेद है। साधारणी रति, समंजसा रति और समर्था रति। साधारण की रति जो है उसमें सुख कामना है, और समंजसा रति में सुख दान की कामना भी है, सुख प्राप्त करने की कामना भी है। वो समर्थ विलास है। और समर्था रति में केवल सुख देना ही देना है। तो ऐसा उदाहरण देते हैं उन्होंने, तो जीव गोस्वामी ने तो लिखा है कि कुब्जा साधारणी रति में है, द्वारिका की पटरानियां ये समंजसा रति में है, और श्री गोपांगनाएं समर्था रति की उदाहरण है। पर एक महात्मा ने लिखा कि ये कुब्जा तो साधारण रति में भी नहीं आती, उसे भागवत में दुर्भगा कहा है, दुर्भगा कहा है। ये भगवान का बहुत बड़ा उदार भाव है, औदार्य उनका स्वरूप है कि वे जिसको जो चाहते हैं वो दे देते हैं,
भगवान उदारता से उसके घर गए तो उसकी तो केवल और केवल वासना थी। तो इसलिए जहाँ वासना है वहाँ रति है ही नहीं। रति वहाँ जहाँ अपने सुख की वासना है वहाँ रति नहीं। तो वो फिर ये भेद करते हैं कि द्वारिका में श्री कृष्ण को सुख देने की वासना है, उनसे सुख पाने की वासना है, और संतानों के लालन पालन की भी अपेक्षा है। ये त्रिविध वहाँ पर भाव है। इसलिए द्वारिका की महिषियों की साधारण रति, समंजसा रति में संतान के लालन पालन की भावना नहीं रहती। वहाँ केवल सुख दान करना और सुख प्राप्त करना ये रहता है। केवल अपनी वासना नहीं रहती। केवल अपनी वासना में द्वारका की पटरानियों में है, न मथुरा में है, और ये व्रज में वृंदावन में तो केवल और केवल श्री कृष्ण को देने की भावना है, लेने की है ही नहीं। और जहाँ लेने की भावना नहीं है, केवल देना ही देना है, वहाँ जो रति है उसका नाम है समर्था रति। ये रति विप्रलंब और संभोग दोनों में रहती है। संयोग और वियोग दोनों में रति रहती है। संयोग में भगवान का बाह्य मिलन है और अंतर में उसकी भावना है, और वियोग में विप्रलंब में अंदर का विहार है, अंदर का अबाध मिलन है और बाहर की भावना। दोनों में ही रति जरूर है, क्योंकि दोनों में ही भगवान को सुख पहुंचाने की आत्यंतिक एकमात्र अनन्य लालसा है। तो ये भगवद रति का स्वरूप है। यूं तो रति शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। रति शब्द का गंदा अर्थ भी होता है, पर घबराना नहीं चाहिए। प्रेम में रति शब्द का अर्थ है सर्वथा त्याग युक्त प्रेम, और ज्ञान में भी आता है आत्मरति। आत्मरति ज्ञान में आता है। जो आत्मरत है, जो आत्म स्वरूप में स्थित है, उसका नाम आत्मरत है। आत्मचित्तमानवः आत्मसंतुष्ट कार्यम न विद्यते। जो आत्मरत है उसके लिए कोई भी कार्य अवशेष नहीं है। ये दूसरा जो था, जो मैंने पहले कहा, 4-5 दिन से लोगों की तरफ से ये दामोदर लीला भागवत की शायद पहले कभी सुनाई थी। एक बड़े अच्छे टीकाकार हैं, वो नाम भूल रहा, उनका देहावसान हो गया, गोस्वामी थे बंगाली। उनकी बड़ी मधुर टीका राधा विनोद की, इनका देहावसान चल। तो उनकी दशम में रास पंचाध्यायी के दूसरे अध्याय तक, 30वें अध्याय तक की टीका उन्होंने की। 11 द्वादश की भी पहले कर दी, फिर देहावसान हो गया। बाकी रास पंचाध्यायी को पूर्ण किया उनके सुपुत्र ने, वो भी बड़ी सुंदर टीका है। तो वो जो टीका है, उस टीका को पूरा सुनाने में तो बहुत समय लगा, लेकिन उसका सारांश भी सुनाया जाए तो वो दामोदर लीला के 65 या 68 श्लोक 2-4 दिन लेंगे, क्या ज्यादा लेने। तो अगर आप लोग सुनना चाहें तो उसको शुरू करें, और नहीं तो उसको छोड़कर जो कुछ अपना चलता है ये चलता रहे। साधारण चीज है। तो दामोदर लीला में महाराज बड़ी विचित्र बात है। वहाँ कामना है, सुन के चौंकिएगा नहीं। क्रोध है, लोभ है, भय है, पलायन है और बंधन है। ये सब श्री कृष्ण में है, समझे? ये सब श्री कृष्ण। और माता ने ऐसे ही शब्दों में चोर कहा
ऐसे ऐसे शब्द कहे माता ने कि पूछिए नहीं। वो वहाँ भागवत के शब्द हैं, भागवत के शब्द हैं। मैं एक पद पढ़ दूं मैं, फिर चलेगा। स्मरण मात्र से जिनके होता सूक्ष्म कामना का भियंत, पूर्ण काम वे स्तन्य काम हो दौड़ पड़े लेख सुधानंत। स्मरण मात्र से जिनके होता सूक्ष्म कामना का भियंत, पूर्ण काम वे स्तन्य काम हो दौड़ पड़े ले सुधानंत सुधानंत। नित्य तृप्त जो रहते जिनके ध्याता भी हो जाते तृप्त, वे हरि मात्र सन्निहित समझ रहे अपने को नित्य अतिरिक्त। शुद्ध सत्व जो परम पुरुष है जिनमें नहीं त्रिगुण संश्लेष, क्रोध वरण कर होठ काटते वे दिखता न क्षमा का लेश। जिनकी शुभ स्मृति ही हर लेती, जन के क्रोध आदि सब दोष प्रकट कर रहे वे, को काम प्रतिहत दधिमा भाजन पर रोष। पूर्ण ईश्वरी युक्त जो नित स्वराज्य श्री के परमाधार, वही लोभ वश चोरी करते घुस कर माखन के भंडार। जिनके भय से यम कुबेर सब करते नियमित सारे काम, यस्ति क्षुद्र को देख यही क्षुद्र वे देख जनन कर बन जाते भय रूप ललाम। चौर्य विशंकित नेत्र, ये भागवत का शब्द है। चौर्य विशंकित नेत्र देखते बारंबार द्वार की ओर, आन जाए मैया मारेगी मुझे समझे अपराधी चोर। भय दिव्वल, ये भागवत का शब्द है। भय दिव्वल हो भाग चले हरि, सहज तीव्र गति में कर वृद्धि, पकड़ लिया जा कर मैया ने असफल हुई ईश्वरीय सिद्धि। पकड़ हाथ मैया ने छड़ी दिखा अति डांटा का अशांत, अशांत भागवत का शब्द है। पकड़ हाथ मैया ने छड़ी दिखा अति डांटा का अशांत, वानर सखा अदांतात्मन, ये भागवत के शब्द हैं। वानर सखा अदांतात्मन तू हुआ धृष्ट अति ही दुर्दांत। आज मिटा दूंगी मैं तेरा सब चतुराई का अभिमान, आज मिटा दूंगी मैं तेरा सब चतुराई का अभिमान। रोने लगे आंख मलमल कर एक हाथ से श्री भगवान, एक हाथ से मल एक हाथ मैया ने पकड़ रखा। जिनकी माया रज्जु कठिन से बंधे अखिल अगणित संसार, देव जनुज मुनि मनुज चराचर है सब पर बंधन विस्तार। पर जिनकी शरणागति से ही कट जाते तुरंत बंधन, बरबस वही बधे उखल कमनीय कर रहे मधुक्रंदन। सच्चिदानंद सनातन नित्य युक्त जो परम स्वतंत्र, कर बंधन स्वीकार उदर में हुए यशोदा के परतंत्र। जिनके अतुल ऐश्वर्य सिंधु के बिंदु बिंदु में विश्व अपार, डूबे रहते नित्य लांघ कर उसे कौन जा सकता पार। कभी नहीं हो सकता जिन असीम की सीमा का निर्देश, नित्य अनंत पूर्ण सिद्ध घन का नहीं प्राप्त हो सकता शेष। कारण क्रोध लोभ भय चंदन बंधन को वे कर स्वीकार, दिव्य बना देते इनको करनी स्वरूप में अंगीकार। नहीं कल्पना नहीं भावना माया नाट्य न दम्भ अनित्य, है रसमय का शुचि पावन प्रेम रस सुधा स्वादन सत्य। शुद्ध प्रेम पर बस हरि में नित रहते साथ विरोधी धर्म, इसीलिए होते उनके सब विस्मय भरे विलक्षण कर्म। ज्ञानी मुक्त सिद्ध योगी कोई भी था नहीं पाते, श्याम रूप संदोम हो गधि में ये सहज डूब जाते। मधुर दिव्य इस भगवत रस का वही परम रस ले पाते, केवल प्रेम पूर्ण सर्वार्पण कर जो उनके हो जाते। इसीलिए सर्वार्पित जीवन
महाभाग वे गोपी ग्वाल, जिब्र सुधा स्वागत करके रहते हैं दुर्लभ सब काल। नहीं छोड़कर जाते ब्रज को कभी रसिक वर वे जलाल, निज जन सबको सुख देते वे करते रहते नित्य निहाल। उन प्रेमी जन के पवित्र बदरज कण को है अमित प्रणाम, जिनके प्रेमाधीन हुए हरि करते लीला मधुर ललाम। तो इस दामोदर लीला में भगवान की प्रेमाधीनता का वर्णन है। अब वो थोड़ा ही होगा। आज 10वें स्कंद का 9वां अध्याय है। 8वें अध्याय में पूछा था परीक्षित ने कि महाराज नंद यशोदा ने कौन सा तप किया था, क्या तपश्चर्या की थी उन्होंने, जो नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता बने और माता यशोदा ने उनको स्तन्यपान कराया। तो इन्होंने धरा और द्रोण का इतिहास बताया। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद कई वो अध्याय समाप्त हुआ। तो इससे वास्तव में वो परीक्षित के प्रश्न की पूर्ति नहीं हुई। धरा द्रोण ये नंद यशोदा तो नित्य सिद्ध माता पिता है। नित्य सिद्ध जो भक्त होते हैं उनमें है ये वात्सल्य भाव के भक्त हैं। धरा द्रोण तो इनके अंश थे। हाँ वसु ये तो इनके अंश थे। तो इनमें बड़ी बात क्या है महाराज, एक बड़ी विचित्र बात है कि ये देखिए जो ज्ञान का साधन करके सिद्ध हो जाते हैं उनको फिर तस्य कार्यम न विद्यते, कुछ भी करना शेष नहीं रहता। अगर करना शेष रहता है तो वो ज्ञानी नहीं है। और जो योगी योग सिद्ध महात्मा है वे भी परमात्मा की ज्योति को देखकर उसमें अपने को विलीन कर देते हैं, आत्मसात उनका हो जाता है उनमें, उनको भी कुछ करना नहीं रहता। और जो कर्म फल प्राप्त कर्मी गण हैं वे भी अपना काम पूरा होने पर उस काम को फिर नहीं करते। पूरा हो गया अब क्या करना। लेकिन ये प्रेम का जो विचित्र स्वभाव है, ये केवल प्रेम नहीं है, इसीलिए प्रतिक्षण वर्धमानम है। ये प्रेमी में ये बड़ी विलक्षण बात है। प्रेमी अपने में नित्य प्रेम के अभाव को देखता है। वो अभाव कल्पना नहीं करता। ये उसकी शालीनता नहीं है, ये उसका विनम्र भाव नहीं है, ये उसमें विनय नहीं है। वो स्वाभाविक सहज अपने में प्रेम का अभाव देखता है। प्रेमी प्रेमाभिमानी नहीं होता, प्रेमाभिमानी प्रेम नहीं होता। तो प्रेमी जो है वो केवल और केवल प्रेमास्पद का गुण देखता है, उसका तत्व में उसकी उच्चता को देखता है, उसके गौरव को देखता है, अपने को सर्वथा उसके अयोग्य पाता है। और निरंतर इस प्रकार वो कृतज्ञ होता है कि कहाँ मेरे अंदर प्रेम की भावना नहीं, मैं प्रेम जानता नहीं, और कहाँ भगवान इतने ऊंचे जो इस प्रकार का मुझसे प्रेम करते हैं। तो प्रेमी गण जो हैं ये अपने को निरंतर प्रेम में छूटा पाते हैं, खाली पाते हैं। तो यशोदा मैया और नंद बाबा नित्य सिद्ध होते हुए भी इनमें नित्य वो प्रेम लाभ की, प्रेम मिले, इस प्रकार की इनकी लालसा बनी रहती है। फल प्राप्त सत्यान साधनेच्छा उपपन्ने है, ये कहा गया है कि प्रेम में फल की प्राप्ति होने पर भी साधन की इच्छा रहती है। प्रेम मिलने पर भी प्रेम नहीं मिलता, प्रेमास्पद मिलने पर भी मानो कभी नहीं मिले। वो जन्म भर
देखत देखत जन्म से आने तो लोग तऊ आंख नहीं माने, ऐसा कुछ है? तो नैन नित तरसत, देखत देखत नैन जन्म सिरानो तो नैन नित तरसत, देखते देखते जन्म बीत गया तब भी आंखें देखने को तरसती रहती। सेवा करते करते जन्म बीत गया तब भी होता सेवा नहीं की। प्रेम सेवा के लिए उत्साहित करता है। इसमें आवेगा आगे यशोदा मैया ने उस दिन क्यों बांधा, क्यों ऐसी बात हुई, ये उनका जो अत्यंत वात्सल्य प्रेम था, उस वात्सल्य प्रेम ने स्वहस्त से अपने हाथों से सेवा करने की प्रेरणा की। तो ये इस प्रकार से यशोदा मैया और नंद बाबा ये नित्य सिद्ध महात्मा थे, भक्त थे, संत थे। धरा द्रोण के रूप में इनके अंश ने ही वरदान लिया और उसी रूप में ये आकर के नंद यशोदा बने नया नया रस रखने के लिए। तो ये प्रश्न जो बाकी रह गया, इनमें क्या नित्य सिद्धता थी, क्या जादू था, इनका कितना प्रभाव था नंद यशोदा का, नंद यशोदा मैया का, जिससे भगवान को इस प्रकार की लीलाएं करनी पड़ी। इस प्रकार की लीलाएं भगवान ने की जिनको देख सुनकर लोग संदेह करते, ये चोरी कैसे की, ये भगवान को क्रोध कैसे आ गया, मटकई फोड़ दिया, इनको डर कैसे लग गया माँ की छड़ी को देखकर, ये भगे कैसे, ये दिखाना है इसमें कि ये यशोदा का जो नित्य वात्सल्य प्रेम है, ये वात्सल्य प्रेम भगवान को प्रेम के अधीन करने का है। और प्रेमाधीन भगवान अपने प्रेमी को सुख देने के लिए तो नित्य निरंतर विलक्षण चेष्टा किया करते हैं। ये इस अध्याय का इसका मूल है। तो बात क्या हुई, अब ये कथा शुरू होती है। ये 3 श्लोक, पहले श्लोक, श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायत सौमम वासस्पृशकर्कटितटे विप्रति सूत्रनद्धन् पुत्र स्नेह स्मृत कुतयुगम जातकं तस्य सद्रूपं रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत् कंकणौ कुंडलेश विल्लम वक्त्रम कवर विरलन मालती निर्ममंथ। इसका संस्कृत से पढ़े लिखे लोग केवल अन्वय सुनिए। एकदा कार्तिका अमावस्यायाम, ये कथा का सूत्र पर गृहदासीषु दधि मंथनादि गृह कर्म कारिणी यशोदाया परिचारिकासु कर्मांतम युक्तासु यशोदैव इंद्रयाग कर्मणि प्रेरितासु नंदगेहिनी नंदपत्नी यशोदा स्वयं दधि निर्ममंथ। यानि यानि रिंगन वाल चापल्यादीनी तद्वाल चरितानि यशोदानंदनस्य परम मधुर लीला गीतानि मया कीर्तितानि, सुखदेव जी कहते हैं, तानि तानि सर्वाण्येव स्मरन्ति वात्सल्य विलासेन भावयन्ति यशोदा दधि निर्मंथने काले दधि मंथन समय अदायथ गीतवती च। बड़ा सुंदर। फिर सुब्रू मनोहर यशोदा कुचकटितटे सूत्रनद्धम कांतिबद्धम सौमम वासः अतसी तंतु निर्मितम वसनम जात कंपम मंथन रज्ज्वा कर्षणेन कंपमानम पुत्र स्नेह सुयुगम पुत्र वात्सल्येन दुग्धोद्गारिस्तन युगलम रज्ज्वाकर्षश्रम भूचलत् कंकणौ
मंथन रज्वा कृष्ण जात श्रम युक्त भुजयो चंचल कंकणौ कुंडले चलंती कर्णाभरणे विन्नं वक्त्रं च घर्माक्तवदनं बिभ्रति धारयन्ति कवर विगड़न मालती केश बंधा चित मालती मालिका च सती निर्ममंथ बदि मंथनम चकार। इस श्लोक पर कुछ कहा जाता है। इसका आरंभ कैसे होता है? ये रोज रोज महाराज गोपांगनाएं आ करके मैया को लाना देती, तो यह होता मैया जो लाला को ब्यालू वालू कराने के लिए कुछ करती कराती, श्रृंगार का कुछ आयोजन करती, इतने में ये गोपांगने आकर खड़ी हो जाती है। मैया मैया देख, आज इसने ऐसा काम किया, बड़ा धूर्त है, आज इसने ये किया। तो मैया तो सुनते सुनते अघा गई। अब मैया के मन में बड़ा डर कि लाला को, मेरे लाला को कोई गोपी साथ न दे दे, किसी गोपी के मुंह से, और लाला के लिए कोई गाड़ी मत दीजो, मैं गरीब हूँ, गरीब नहीं खो जाए। मैया कहती है गाल मत दीजिए, गाड़ी मत देना, अरे एक के बदले और ले जा, शेर के बदले मन ले जा। तो ये इस प्रकार से तो वो कहती एक पद सुना जाए जिसकी भूमिका ही है। एक पद है इसका, वो सब बड़ी लीला एक है। एक पद वो गोपियां बुलाना देती है, मैया तू भोली है, नहीं जानती कुछ इसकी करतूत, ऐसा धूत शिरोमणि है ये तेरा सुभर सांवरा पूत। मैया तू भोली है, नहीं जानती कुछ इसकी करतूत, ऐसा धूत शिरोमणि है यह तेरा सुभर सांवरा पूत। ननद जा रही थी मेरी, वो अपनी इतिहास सुनाती है। ननद जा रही थी मेरी वह प्रातः ही अपनी ससुराल, बना रही थी उसको देने सकुन बटेरी में तत्काल। मैया तू बड़ी भोली, तू समझती है कि तेरा लाला जो है ये चोरी वोरी नहीं करना जानता, ये कैसी कैसी क्या क्या लीला करता, तुझे क्या पता इसकी करतूत का। बड़ा झूठ शिरोमणि है ये तेरा सांवरा, बड़े देखने बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुगर है, लेकिन ये तेरा पूत जो है ये बड़ा धूर्त है। बोले बताओ तो सही क्या धूर्त था? के बोले हम बताएं। एक दिन की बात बताने लगी। मेरी ननद जाने वाली थी ससुराल, उसको लेने के लिए आदमी आ गए। तो जब बेटी अब ससुराल जाती है तो उसके लिए बटेरी बनाया करते हैं। तो ननद ससुराल जा रही तो मैं तो बटेरी बनाने के काम में लग गई, और लगा रही थी उसके मेहंदी, मेरी जोरानी थी जस्त, छत पर थी वह इधर सांवरा लगा रहा था 12 अगस्त। बोले मैं तो थी वो रसोई में, मैं तो बना रही मिठाई, और घर में मैं हम 2 जनी, मैं और मेरी देवरानी ऊपर छत पर ननद के मेहंदी लगा रही। हम दोनों काम में, तो चोर मौका देखता है। तो ये बाहर घर के गश्त लगा रहा था, कब मौका लगे और कब अंदर घुसे। तो लगा रही थी उसके मेहंदी, मेरी देवरानी थी जस्त, छत पर थी वह इधर सांवरा लगा रहा था 12 अगस्त। देखा घर सूना है, आया चुपके से घर किया प्रवेश, पक्का चोर न पैरों की आहट भी होने दी कुछ लेश। जब देखा कि सूना घर है तो चुपके से इसने घर में प्रवेश कर दिया, और ऐसा पक्का चोर है कि कहीं पैरों की आवाज भी नहीं होने दी। सुना धीरे धीरे अपने साथियों से जो कह दिया, देखो आवाज न होने पा रही। धीरे धीरे ऐसा आया मंत्र गति से कि जरा भी आवाज नहीं हुई। एक एक कर बुला लिया, फिर
अंदर खोला जब भंडार, घुसे सभी धीरे धीरे, कर लिए तुरंत बंद किवाड़। एक एक को बुलाया और अंदर बुला करके और धीरे से वो माखन का भंडार, दही भंडार जैसा उसको खोल और खोल करके और सब धीरे धीरे घुस गए अंदर, समझे, और अंदर से किवाड़ बंद कर दिया। अब लोगों को पता किवाड़ खुला है, पता लगा नहीं कोई घुसा होगा, किवाड़ बंद। तो नजर गई मेरी, वो कहती मेरी नजर गई मेरी, दिखे कपाट मुझको जब घर के बंद, मैं निश्चिंत रही, ये घर में करने लगे काम स्वच्छंद। अब महाराज वो जानती थी ना कि रोज आने वाले हैं, कभी आएंगे, तो चौकन्नी रहती थी। तो यही थी मिठाई पर देख रही थी दरवाजे की तरफ और दही भंडार की तरफ देखा तो दही भंडार का के किवाड़ बंद है, तो निश्चिंत हो गए। तो अब कुछ है, पर ये तो घुस चुके थे पहले। तो ये अपना काम बड़ी स्वतंत्रता के साथ अंदर करने लगे। नजर गई मेरी, दिखे कपाट मुझको जब घर के बंद, मैं निश्चिंत रही, ये घर में करने लगे काम स्वच्छंद। खाली थे कर दिए तो माखन के सारे मात, पता नहीं ये कितने थे सब कैसे रचा रूखा था। बड़ी इन्होंने थोड़ी देर में जितने दही माखन के माठ थे मटके थे सब खाली कर दिए। अब पता नहीं कितने घुसे थे अंदर और कितनी देर तक इन्होंने क्या कैसे इन्होंने अनोखा काम किया, समझ में नहीं आया। अब महाराज धीरे से पट खोल सभी ये बाजे निकल मनोहर साज, मैं तो देखती रही और इतने में इन्होंने कुछ मटके भी फोड़ दिए। पीछे पता लगा मुझको, पर मटकों की भी आवाज नहीं आने की फोड़ने की। और फिर महाराज जब खा पी करके मस्त हो गए तो धीरे से किवाड़ खोल कर और भगे। आए तो धीरे धीरे थे, अब ये सब भगे। भगने मुझे देखा मैंने सबका, तो मुझे मेरा तो मन कर लिया। उन्होंने भगते भी तो देखा भाग रहे, मैं दौड़ी झगड़ा पहुंची बाहर द्वार, तब तक दूर निकल गए लगा चिढ़ाने मुझको दे फटकार। मैं भगी और दरवाजे पर आई दौड़ करके और दरवाजे के बाहर की पिछले में तो दूर निकल गए। अब दूर निकल के मेरे सामने तो खड़ा हो गया और मुझे लगा चिढ़ाने, ले पकड़ हमको खाए, दिखा कर मुझे अंगूठा, हंसा विचित्र हंसी ये चोर। श्याम सुंदर को दिखा के कैसी देखिए बैठा चुपचाप यहाँ पर बड़ा सीधा सा। तो बोले मुझे वहाँ अंगूठा दिखाने लगा, अंगूठा दिखा करके चिढ़ाने लगा। इसलिए मैं हंसा। वो विचित्र हंसी थी, उड़ारोस सब रही देखती मैं पलक हंस मुख की ओर। उड़ारोस सब रही देखती मैं पलक हंस मुख की ओर। कुछ हंसी जैसी विचित्र के अगरोष्टों पर मेरा सारा गुस्सा जाता है और मेरे नेत्र में सो करके उस हंसमुख की ओर देखने लग गए। आंखों की पलकें पड़नी बंद हो गई। मेरी आंखें अपलक होकर निर्निमेष होकर लग गई उस हंसमुख की ओर देखने के लिए। बस गई भूल में इसे पकड़ना, इसके जादू के वश हो। तब तक सब चल दिए नाचते हंसते करते हो। तब तक सब चल दिए नाचते हंसते करते हो। मैं बस पकड़ना भूल
ये हंसी का जादू, ये श्रीमुख के उस माधुर्य का जादू, बस उसने मुझे बेबस कर दिया। तब तक तो ये भाग चले हो हल्ला करते हुए मैं मजे में। तो इस प्रकार से वो लोग जाके बुलाना देखी, बता देना भैया। तो रोज रोज आके मैया को बुलाना देखी, तो मैया के मन में एक बात आई, वात्सल्य है ना, वात्सल्य प्रेम है। मैया के मन में एक बात आई कि भाई हमारे घर में तो गैया बहुत है, हमारे घर में नैया बहुत है, हमारे घर में दूध बहुत है, माखन बहुत है, लाखों लाखों गायें हमारे घर में है, भंडार भरे रहते माखन के। फिर ये चोरी करनी चाहता था और रोज रोज ये आके उल्हाना देती है तो जाता होगा, विश्वास नहीं हुआ पर जाता होगा। तो मैया का वात्सल्य प्रेम बड़ा सुंदर। मैया ने सोचा कि बच्चा है ना, बच्चा है, कोई कारण है इसके जाने का, नहीं तो जाए क्यों। तो मैया के मन में आया कि हाँ ये तो गाय जो हैं वो न मालूम ठीक काम करती है कि नहीं। मैं मैया होकर के, माँ होकर के इतनी अधम कि अपने हाथ से मैं लाला के लिए दूध नहीं दूहती, अपने लाला के लिए मैं दही नहीं जमाती, लाला के लिए मैं बिलोती नहीं, लाला के लिए माखन नहीं निकालती, तो माखन अच्छा नहीं निकलता। और ये जरा है नटखट सा, खराब चीज खाता क्यों, पर भूखा रहता क्या करे बेचारा, पेट तो भरे, तो अपनी भूख मिटाने के लिए बेचारा जाता है गोपियों के घर, क्या करे बेचारा। अब मैया के मन में न तो ये भगवान है, न शुद्ध सच्चिदानंद घन है, न यही है कि भाई तो ये क्या बात है। ये प्रेम जो है ये सेवा के लिए स्वाभाविक जागृति पैदा करता है। ये जहाँ, ये आप निश्चय समझ लीजिए, जहाँ जहाँ पर प्रेम है वहाँ वहाँ पर सेवा की व्यवस्था नहीं होती है। हमने 2 आदमी रख दिए हैं, हमारे पिताजी बीमार हैं, क्या खाता है घर में, 2 आदमी रख दिए हैं, 4 आदमी और रख देंगे, नर्स रख देंगे, वो करेंगे सेवा। अपने तो काम ज्यादा रहता है ना, बाजार जाना है, वो करना है, ये करना है, फुर्सत तो मिलती नहीं ना, यहाँ प्रेम नहीं है। सेवा की व्यवस्था प्रेम में नहीं होती, सेवा करने की स्वयं अपने हाथों सेवा करने की मन में अदम्य लालसा उत्पन्न हो जाती है प्रेम में। प्रेमी अपने हाथों अपने प्रेमास्पद की सेवा करना चाहता है, तो मैया के मन में ये लालसा जागी कि हो न हो ये भूखा रहता है और कोई कारण नहीं है, भूखा रहता इसलिए जाता है। तो मैया ने, अब वो दासियां सब बड़ी बूढ़ी दासियां, तो सच्ची बात तो ये कि वो दासियां भी जननी के समान ही श्याम सुंदर से प्रेम कर, उनसे प्रेम कौन नहीं करता। वो तो सारे सारे प्राणियों की आत्मा है, आत्मा से किसका प्रेम नहीं होता, तो सभी प्रेम करते हैं। पर ये परिचारिका है जो थी नंद भवन की परिचारिकाएं, ये तो महाराज कोई बड़ी भाग्यशाली नहीं कि जिनको नंद भवन में परिचारिका होने का सौभाग्य मिला। तो न मालूम किस जमाने के ये कौन कौन ऋषि मुनि थे या कौन ब्रह्म विद्या थी। ब्रह्म विद्या ने अपनी उपासना की, आप लोग जानते होंगे, ये कथा पद्म पुराण में आती। ब्रह्म विद्या महाराज एक बापी के, एक बावड़ी के किनारे बैठी हुई तपस्या कर रही, ऋषि निकले उधर से। ऋषि ने देखा कि जाज्वल्यमान एक बड़ी दीप्तिमती मूर्ति जिससे अंग अंग से तेज निकल रहा है, वो तपस्या कर रही है बैठी, और उसके सामने जाके ज्ञान का नाश हो जाता है। ऐसी कौन है? तो कुछ देर वहां पर ठहरे, ठहरने के बाद उनकी जरा समाधि खुली, तो हाथ जोड़े, मैया तुम कौन हो? तो कहा मैं ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या आपका नाम है, काम क्या करते हैं आप? सब के अज्ञान का हरण करना, ये मेरा काम है, तत्व में परिनिष्ठित कर देना, ये मेरा काम है। तुम तो फिर मैया आप ये सब क्यों कर रही हैं?
बोले मैं श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहती हूँ। ये पद्म पुराण पाताल खंड की कथा है, भला देख लीजिए आप, कोई नई बनाई हुई नहीं। तो वहां पर वो फिर गोपी बनी एक जगह जा करके, तो न मालूम ये परिचारिकाएं नंद भवन की कौन कौन सी ब्रह्म विद्या थी, ये क्या था, कौन ऋषि मुनि से कितने, कौन तपस्विनी थी, तो इन सब में श्री कृष्ण के प्रति अगाधक प्रेम था, बड़ा स्नेह था। ये मैया से कम स्नेह करती हूँ और अच्छा नहीं खिलाती सो बात नहीं, पर मैया का बहन कैसे जाए। मैया तो कहती मेरा लाला, और लाला को मैं नहीं खिलाती, अपराध सारा मेरा है। वो बेचारा भूखा इधर उधर फिरता है और गोपियां उसको डांटती, बेचारे को रोज उसको डांट खानी पड़ती और रोज मुझको रहना सहना पड़ता। इसका कारण है उस बच्चे को मैं भूखा रखती, तो अपने हाथ से मैं खिलाऊं फिराऊं, ये होना चाहिए। तो एक दिन ऐसा आया, तो एकदा गिरिजा शिशु यहाँ से आरंभ होता है। एक दिन दासियों को अर्घ भेजने का मौका मिला मैया को, वो मौका कब मिला, कैसे मिला, ये आगे हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है दामोदर लीला भाग 1। इसका कैसेट संख्या है 185। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे 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 जय श्री राधे, जय कृष्ण जय कृष्ण जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे श्याम रामचंद्र की जय।